नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज पटना के बापू सभागार में केंद्रीय मंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो आज आए थे और कहा गया था यहां बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा कि यहाँ जो उसका वार्षिकोत्सव होगा सहकारिता का, उस पर अमित शाह आ रहे हैं। लेकिन अमित शाह यहाँ पहुँचते ही राजनीति की बात करने लगे हैं। जैसा सहकारिता से जुड़े हुए जो लोग हैं, हम उनको भी सुनाएंगे कि अमित शाह मंच पर आते ही 2025 चुनाव को लेकर के अपनी बात कही और लोगों को एकजुट होने की बात कही है। सबसे पहले आप अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनिए कि क्या सहकारिता की बैठक को लेकर के बात हुई या फिर बिहार विधानसभा 2025 की चुनाव की रणनीति के लिए बात हुई। पहले आप सुनिए वन बाय वन अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। जितनी भी संभावनाएं पड़ी है बिहार में कृषि विकास और सहकारिता के विकास की, उसका 100% दोहन हम करेंगे और बंद पड़ी 30 मिलों को हम चीनी मिलों को चालू करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा देंगे। भाइयों बहनों, दलहन और तिलहन के लिए भी हमने ढेर सारे काम किए हैं। आज यहाँ सभी पैक्स के अध्यक्ष आए हैं। पैक्स अब सस्ती दवाइयों के दुकान बन रहे हैं, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, गैस की एजेंसी पैक्स को दी जा रही है, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो गया है और पैक्स के माध्यम से पूरे बिहार में को मजबूत करने की योजना भी हम लेकर आए। भाइयों बहनों, हमारे नीतीश जी ने ठीक ही किया। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम प्रसाद यादव की सरकार ने किया। सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, बड़े बड़े बिजनेस पलायन कर गए थे और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन, ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। मगर आज मैं लालू जी के लिए एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं। लालू जी, जब आप यूपीए में मंत्री थे, बिहार को केंद्र से कितना रुपया दिए, जरा बता दीजिए। आप नहीं बताते हो, मैं बता देता हूं। बिहार को 2,80,000 करोड़, सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपया अब जब आपकी सरकार थी 10 साल में दिए और मोदी जी के 10 साल हुए, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम हुआ। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे? कुछ भी काम उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं होता था। और आप जानते हैं कि राज्य का विकास, अब इस सब चीजों के बारे में तो जो कुछ भी उन लोगों की तरफ से था वो सब कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था।
ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं। अब बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते थे। तो हम लोग जब आए, और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले लिया 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, तो अब वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। लेकिन आप जरा देखिए, हम लोग मिल करके, और कितना काम जो हम आपको बताए 24 नवंबर 2005 को आए, तो हम लोगों ने मिल करके सारा काम कितना तेजी से किया। और कौन कौन काम नहीं किया आप जानते हैं। जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा करता था, तो क्या किया हम लोगों ने? कब्रिस्तान की घेराबंदी, वो समय हिंदू मुस्लिम के बीच में था, वहां उन लोगों का काम नहीं, अंतिम संस्कार में जो होता था वो नहीं। और हम लोगों ने उन्हीं लोगों से पूछ लिया कितना है, तो उन्होंने 800 के करीब बताया। तो 8,000 के करीब, 8,000 से ज्यादा हम लोगों ने उसकी घेराबंदी की। और बाद में भी बाहर का हम लोगों ने देखा और पूछा, उसका भी हम लोगों ने काफी कुछ हुआ है। थोड़ा सा जो बचा है वो अभी इसी साल पूरा होने वाला है। तो एक एक तरह से फिर आप जानते हैं कि किसी तरह से कोई झगड़ा नहीं हुआ है और हर तरह से काम हो रहा है। और फिर आप देखिए, शिक्षा का काम नहीं, तो शिक्षा का सारा काम हम लोगों ने करवाया। और शिक्षकों की बहाली बहुत की गई, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, तथा इसके लिए अस्पतालों में दवा और इलाज सबका इंतजाम हुआ। और आप जान लीजिए कि 2006 में हम लोगों ने और क्या किया था। पंचायत जानते ही न है, एक एक बात याद रखिए। पंचायती राज में 2006 में और नगर निकायों में 2007 में हम लोगों ने जो चुनाव शुरू कराया, उसमें 50% महिलाओं के लिए हम लोगों ने किया। और अब जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है, अब महिलाओं की संख्या कई जगहों पर 50% से भी ज्यादा हो रही है। तो इतना ज्यादा सब काम जो कराया गया, एक एक तरह से पहले कोई महिला को कुछ करते थे? कुछ नहीं करते थे। सबकी पढ़ाई कितनी हो रही है, सब तरह का काम हम सब लोगों तो मिलकर के ही न किए थे, एक एक काम किया है। और दूसरी बात आपको बता देते हैं कि ये सब तो हम लोग कर ही दिए, और उसके बाद सब तरह से हम लोगों ने जो कुछ भी काम किया, स्वयं सहायता समूह, वो तो देश भर का न रहा है। अब हम थे केंद्र में, तक घूमते थे, बाहर सब जगह था। अब यहां पर आए, देखे यहां पर बहुत नाम मात्र का, बहुत कम था। तो हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और जब स्वयं सहायता समूह बनाया, और सभी महिलाएं उसमें थी, और उसका नाम हमने जीविका दिया। और उसके बाद हम ही ने उनको उसी का नाम दिया जीविका, और हमने उन्हीं को जीविका दीदी भी कह दिया। तो आपने सुना, दोनों दिग्गज बिहार के इस धरती पर आज पहुंचे, और जितने भी सभा में, सभागार में लोग बैठे थे, उस जगह पर सभा थी सहकारिता की, सभा थी सरकारी सहकारिताकरण को लेकर के, सहकारिता के विकास के लेकर के, सहकारिता से जुड़े पदाधिकारियों, पैक्स अध्यक्षों को लेके। लेकिन उन पर बात बिल्कुल नगण्य हुई। 2025 चुनाव पर बात सामने आ रही है।
आपको मैं ये भी सुनाता हूँ कि सहकारिता के से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पैक्स अध्यक्ष है, वो भी इस पर आरोप लगा रहे हैं। और क्या आरोप लगा रहे हैं, पहले आप इन पैक्स अध्यक्षों को सुनिए। कहना यही है कि सहकारिता विभाग से हम लोग के पास, मैं बिहार में टोटल पैक्स अध्यक्ष को लेटर भेजा गया चयनित कर करके कि यहाँ पटना आप लोग की बुलाहट है। लेकिन स्थिति क्या है, यहाँ पैक्स अध्यक्ष आए हैं कि और लोग कोई है। जब हम लोग सोच के आए थे कि मंत्री महोदय जी से अपना जो कमियाँ है कि सहकारिता विभाग को चलाने में, पंचायत स्तर पर चलाने में, किसान को समक्ष शुद्धिकरण करने में जो कमियाँ थी, हम लोग अपना व्यक्तित्व उन पे रखने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ की स्थिति जो है देखने में लग रहा है कि पार्टी बेसिस पे है। पार्टी बेसिस पे? हाँ, तो सहकारिता सर की बात ना, पैक्स की मीटिंग नहीं है। अच्छा। लेकिन लेटर द्वारा हम लोग को सहकारिता विभाग द्वारा लेटर भेजा गया कि मंत्री जी आ रहे हैं, जो आप लोग की आपसी बैठक होगी। लेकिन यह बैठक के दौरान तो स्थिति नहीं बन पा रही है। लेकिन माननीय मंत्री जी से हम यही कहेंगे कि पैक्स का सुझाव यही है, हर पैक्स पूरा बिहार भर के, कि जो धान खरीदारी के जो टाइम है, जो सीसी मिल रही है, उसको चावल गिराने के अंतिम समय तक उसको निर्धारित रखा जाए कि शुद्ध ब्याज न लगे। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार ओझा मेरा नाम है। राहुल, पतपुरा पंचायत, देहरी ब्लॉक। ये देखा जा रहा है कि आप सीधी एक आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ। कि ये कहने को पैक्स की बैठक बताई गई, सहकारिता के जितने भी हम लोग के पास लेटर भी है, बैठक बुलाई गई, लेकिन इसमें दिख रहा है कि पार्टी विशेष, आप ऐसा कह रहे हैं। जी हाँ। ये मुझे भी दिख रहा है कि मजदूर किसान लोग आए हैं। जी, मजदूर किसान लोग तो पैक्स या सहकारिता में नहीं आते हैं। तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी के झंडा बुलंद करने आए हैं? क्या कहना चाहते हैं? पार्टी के बेसिस पे विशेष हम बात नहीं कहेंगे। जो हम लोग को लेटर मिला है उस बिंदु पर हम कह रहे हैं कि मंत्री जी या सहकारिता विभाग का ये अभी तो क्या कहा जाए, क्या समझा जाए। अभी तो आप अंदर भी नहीं गए हैं, समझे भी नहीं है। जी। आने के लिए तो कोई भी आ सकता है ना। जी। तो विधि व्यवस्था जिसे सुनी सर जी, यहाँ 2000 व्यक्ति का रहने का ठहराव है, बैठने का, सुनने का, संख्या अधिक हो गया। तो पैक्स अध्यक्ष ही करीब 70% पैक्स अध्यक्ष बाहर हैं। बाहर हैं। अंदर में जगह नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप अंदर जाके आए हैं? ना, जाके आए हैं। बैठने की जगह नहीं है। वहाँ कौन बैठा हुआ है? वहाँ लोग बैठे हैं, कुछ अध्यक्ष भी हैं, कुछ संघ के हैं, कुछ क्या हैं। अच्छा। उसमें सब पे माथा पर लिखल नहीं है ना कि क्या है। तो आपने सुना, वो साफ कह रहे हैं कि गृह मंत्री और सहकारिता केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहाँ आए और उन्होंने कहा हम लोगों को चिट्ठी दी गई थी, सहकारिता का कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पार्टी का कार्यक्रम रखा गया और राजनीति हो रही थी। अब ये देखना होगा कि इस बात को लेकर के विपक्ष की तरफ से क्या नई सियासत शुरू होती है, किस तरह का पलटवार शुरू होता है। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।